बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज चाइना बहुत से जदीद किस्म के जहाज़ बना रहा है, जिनमें J-20, J-31, J-8, J-7, उसके बाद कुछ क्लोन्स बना रहा है जिनको J-11, J-15, J-16 है। उसके बाद JF-17 थंडर भी चाइना का ही डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन चाइना एकदम इन जहाज़ों के ऊपर नहीं पहुंच गया। चाइना बेसिकली एक कम्युनिस्ट कंट्री और इस हवाले से उसका जो ज़हन है वो आप कह सकते हैं कि वो रशियन कैंप में था। लेकिन बेसिकली चाइना ने हमेशा कभी भी ओपनली रशियन कैंप को नहीं एक्सेप्ट किया। उसने अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी जो थे वो काफी हद तक कायम किए हुए थे। लेकिन आप कह सकते हैं कि चाइना के पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट था वो सारे का सारा रशियन था। रशिया ने जो चाइना को जहाज दिए हुए थे उनमें एक जहाज था MiG-19। चाइना ने इसको बहुत ज्यादा नंबर्स में बनाया और चाइना में इसको अंडर लाइसेंस बनाता था वो अपने मुल्क के अंदर, और उसको उसने डेजिग्नेशन दिया हुआ था J6 का। पाकिस्तान ने भी ये जहाज खरीदा था। पाकिस्तान में ये जहाज F6 के नाम से जाना जाता है। ये जहाज सबसोनिक था, अच्छा जहाज था, मैनूवरेबल था, लेकिन इसमें काफी ज्यादा कमियां थी। एक पुराना जहाज था, MiG-19 था, बहुत ज्यादा ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। चाइना इससे आगे जाना चाहता था। उसके बाद MiG-21 आ गया रशिया की तरफ से, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। चाइना भी चाहता था कि कुछ ऐसा ही जहाज हो जो कि MiG-21 से रिलेटेड नजर आता हो। चाइना ने ऐसा सोचा कि वो अपना एक जहाज बनाएंगे और खुद उसको डिजाइन करेंगे और उसकी प्रोडक्शन भी अपने मुल्क में खुद करेंगे। इससे क्या होना था, बेसिकली चाइना ने रशिया की डिपेंडेंसी से अपने आप को आजाद कर लेना था और डेफिनेटली उसके पास एक ऑटोनॉमी आ जानी थी और वो खुद से जहाज बना सकता था और उसको फिर अपग्रेड भी कर सकता था। 1967 के अंदर एक प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट किया गया और उसमें जो उस प्रोजेक्ट के जो हदफ थे वो ये रखे गए कि आपने एक ऐसा जहाज बनाना है जो कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग होगा। उसके बाद वो मेंटेनेंस और बनाने के अंदर काफी सस्ता होगा, उसका वजन काफी कम होगा, सुपरसोनिक होगा और वो मिसाइल भी उठा सकता हो। MiG-19 से ज्यादा मैनूवरेबल हो, MiG-19 से वो हर तरह से आगे हो। उसके बाद एक जहाज था अमेरिकन F4 फैंटम, उसको भी उन्होंने जेहन में रख के ये बनाया कि ये इस F4 फैंटम से भी बेहतर होना चाहिए। दो डिजाइन टीम्स जो थी उनको चुना गया, एक शेंजियांग जिन्होंने J-11 बनाना था और दूसरी नैनचैंग जिन्होंने J-12 बनाना था। आप सोच रहे होंगे कि J-11 बिल्कुल J-11 एक 60s में भी बन चुका हुआ है, लेकिन फिर वो शेंजियांग की तरफ से जो जहाज J-11 बना था उसको स्क्रैप कर दिया गया और नैनचैंग की तरफ से जो J-12 बना गया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और दोबारा फिर ये जो J-11 था ये फिर Su-27 का जो क्लोन चाइना ने बनाया था उसको डेजिग्नेशन दे दिया गया। अब नैनचैंग वो कंपनी है जिसने Q5 भी बनाया था। Q5 पाकिस्तानियों को शायद इस नाम से याद हो, पाकिस्तान ने भी ये जहाज परचेज किया था। ये ग्राउंड अटैक जहाज था और बड़ा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान में इसको A5 के नाम से जाना जाता है। ये ग्राउंड अटैक जहाज था और बेसिकली MiG-19 के ऊपर ही इसको डेवलप किया गया था। उससे इसका बहुत ज्यादा जो है ये मिलता जुलता था। उसी तरह ट्विन इंजन था, उसकी जो टेल था, पिछला सेक्शन था, वो बिल्कुल उसी की तरह का था। J-12 को जब उन्होंने बनाना शुरू किया 1969 के अंदर, इसको गो अहेड दे दिया गया इस प्रोजेक्ट को। तो दो कंपनियां मैंने आपको बताया, दो कंपनियों ने इसके ऊपर वर्किंग की। एक शेंजियांग थी जिसने J-11 बनाया और एक नैनचैंग थी जिसने J-12 बनाया। लेकिन शेंजियांग का जो J-11 था उसको रिजेक्ट कर दिया गया और J-12 जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और 1969 के अंदर एक और अप्रूवल दी गई जिसके तहत 3 इसके प्रोटोटाइप बनाए गए और 3 प्रोटोटाइप सिर्फ 18 महीनों के अंदर बना लिए। J-12 की पहली जो फ्लाइट हुई थी वो दिसंबर 1970 के अंदर हुई थी। दूसरा जहाज जो था, जो प्रोटोटाइप था, उसकी भी जल्दी बाद में फ्लाइट हो गई थी और जो तीसरा जहाज था उन्होंने उसको स्टैटिक डिस्प्ले के लिए या स्टैटिक टेस्टिंग के लिए जमीन पे रख लिया था। ये एक सिंगल इंजन जहाज था। इसके अंदर WP-6B इंजन लगाया गया था। ये स्वेप्ट विंग था। स्वेप्ट विंग से ये आप कह सकते हैं कि इसकी स्पीड काफी बेहतर थी और ये 1.5 मैक जो था ये अटेन कर सकता था। इसका जो वजन था, इसको अब मैं थोड़ा सा MiG-21 के साथ कंपेयर करूंगा। इसका जो वजन था वो 7000 पाउंड्स था, जबकि MiG-21 का वजन 10,700 पाउंड्स था। ये MiG-21 से हल्का था। उसके बाद इसके अंदर रेडार कोई नहीं था। इसकी जो रेंज थी वो 861 माइल्स थी, जबकि MiG-21 की रेंज इंटरनल फ्यूल के साथ 980 माइल्स थी। दो इसके अंदर गन्स लगी हुई थी। कॉम्पोजिट मटेरियल इसमें चाइना ने यूज किए थे, यानी कि यहाँ पे आके चाइना ने काफी बेहतर अपने आप को किया। उसने कॉम्पोजिट मटेरियल यूज किया ताकि इसका जो वजन है वो कम रहे। उसके बाद ये 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी उठा सकता था और उनको फायर भी कर सकता था। वेट को कम रखने के लिए चाइना ने इसके अंदर टाइटेनियम एलॉयज को यूज किया था। 1975 तक इस जहाज के अंदर बहुत सी मॉडिफिकेशंस हुई और ये अल्टीमेटली जो जहाज था ये ऑलमोस्ट MiG-21 जैसा लगना शुरू हो गया था। लेकिन 1977 के अंदर इस जहाज को स्क्रैप कर दिया गया। जहाज की टोटल 135 फ्लाइट्स हुई थी और ये तकरीबन 61 आवर्स तक इसने फ्लाई किया था। बेसिकली इसको स्क्रैप क्यों किया गया, ये जहाज फेल हो गया था इंप्रेस करने में चाइना के हाई ऑफिशियल्स को। वो चाहते थे कि इससे ज्यादा बेहतर जहाज हो, तो अल्टीमेटली जब उन्होंने इसको MiG-21 से कंपेयर किया तो ये MiG-21 के जैसा जहाज नहीं निकला। अल्टीमेटली उन्होंने चाइनीज एयरफोर्स ने क्या सोचा कि हम MiG-21 को लाइसेंस के जरिए अपने मुल्क के अंदर बनाएंगे और उसको एक नया डेजिग्नेशन उन्होंने J-7 का दे दिया। ये J-7 पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर F-7 के नाम से आया। F-7 और J-7 एक ही जहाज है, उसके बहुत से वर्जन चाइना ने बनाए और ये एक सक्सेसफुल जहाज रहा पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी और चाइनीज एयरफोर्स के लिए। जियोग्राफिकली चाइना
बहुत बड़ा है। इसकी वजह से जो चाइना को मसले मसाइल थे, चाइना को फिर एक नया जहाज बनाना पड़ा जो कि J-10 था। फिर पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर JF-17 थंडर बनाया और साथ साथ चाइना ने अपने आप को एडवांसमेंट करता रहा और उसमें फिर J-20, J-31 ये फिर सारे जहाज जो थे चाइना की एविएशन इंडस्ट्रीज ने बनाए जो हम आज देख रहे हैं। और बहुत से ऐसे जहाज हैं जो चाइना इस वक्त बना रहा है जो सीक्रेटिव है, डेफिनेटली वो ओपन नहीं करता, कोई भी मुल्क ओपन नहीं करता। तो ये एक चाइना का बैकग्राउंड था, चाइना की एविएशन इंडस्ट्री का, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये वो पहला स्टेपिंग स्टोन था चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री का, J-12, जिसके ऊपर बेस करके चाइना ने आज अपने नए से नए जहाजों को वो बना रहा है। तो दोस्तों जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री थोड़ा सा आपके साथ शेयर करनी थी। होपफुली आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।